हमारे जो बच्चे थे मतलब 1.5 साल का है, वो बीमार हुआ तो आपने चिकित्सा की तो ठीक हो गए, जो इन्फेक्शन हुआ था चेस्ट में। तो गुरुजी उनके डॉक्टर ने उन्हें दूध पीने से मना कर दिया कि गाय का दूध नहीं पिलाना है। तो गुरुजी वो बहुत दुबला हो गया है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हमारे एक मित्र हैं, अभी हैं वो, अब रिटायर्ड हो गए हैं, आईएएस ऑफिसर थे, मुस्लिम थे। तो उनको फिस्टुला हुआ गुदा द्वार में, तो यहाँ आए। तो तमाम चीज़ें हमने उनको बताई और कहा कि परहेज करना है। जब चिकित्सा करते थे हम शरीर की, तो मैंने कहा गाय के दूध से आपको ये लेना है औषधि। तो एक वो बनती थी लड्डू टाइप का, वो बनाया जाता था कुछ औषधियों से, वो लड्डू खाना था और गाय के दूध से उसको अनुपान था कि गाय के दूध से ही लेना है। तो बोले अरे वो तो डॉक्टर ने मना कर रखा है, दूध तो छूना नहीं। तो हमने कहा कि कौन सा दूध? बोले नहीं, दूध को मना किया है। हमने देखो एक बात समझो, पहले तो दूध है क्या आपको ठीक से पता नहीं, और भैंस का जो दूध होता है वो दूध होता नहीं है। मान लिया दूध है क्योंकि दूध है, वो तो मनुष्य के योग्य नहीं है। बाकी दूध तो है ही, उसके बच्चों के लिए अमृत है। भैंस का बच्चा है उसके लिए तो उसकी माँ का दूध अमृत है, मनुष्य के लिए नहीं ठीक है। तो मैंने उनसे कहा कि गाय के दूध जो है असल मायने में वही दूध है, और वो भी कौन सी कैसी गाय? तो वो गाय ऐसी गाय कि जो केवल दूध या चारा दे करके, वो दूध नहीं है, ठीक है। दूध का अर्थ है ममता के भाव से उत्पन्न हुआ रस। उस वस्तु का नाम है दूध। क्या है? ममता के भाव से उत्पन्न हुआ जो रस है उसका नाम है दूध। माँ के सामने जब माँ का बच्चा खेलता है ना, किलकारी मारता छोटा बच्चा, माँ के स्तन में दूध अपने आप उतर जाता है। समझिए, देखा है? गाय को देखा है? बच्चे को चाटती चूमती है, उसका दूध उसके स्तन में अपने आप आ जाता है। तो क्या हुआ? ममता के भाव से उत्पन्न हुआ रस, ये दूध है। अब ये दूध दुहा जाएगा, ये अमृत है। और वो टीका लगा के, इंजेक्शन लगा के दूह रहे ये जहर है। तो गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ है। तो एक और हमारे मुस्लिम मित्र थे और जयपुर में रहते हैं, चिकित्सक हैं, प्राकृतिक चिकित्सक हैं आयुर्वेद से। तो मैंने उन्हीं के सामने मोबाइल, उनको फ़ोन मिलाया और स्पीकर ऑन किया। तो हमने उनसे पूछा, भाई इस्माइल भाई, जरा ये आए हैं श्रीमान जी, इनको बताइए कि दूध पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, इनको इन्फेक्शन तमाम। कहने बिल्कुल पीना चाहिए, लेकिन गाय का दूध होना चाहिए। उन्होंने बताया, इस्माइल भाई ने बताया गाय का दूध होना चाहिए। तो फिर उन्होंने डिस्कस किया गाय का ही क्यों होना चाहिए, तो फिर उन्होंने व्याख्या कर दी। तो गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ है। गाय का दूध तो इन्फेक्शन को मारता है। एक बात और समझ लीजिए आप सभी लोग, हमने एक बार, हमारे जो आध्यात्मिक गुरु थे श्री ए नागराज जी, अमरकंटक, तो हमने एक बार पूछा, हमने कहा बाबा ये बताइए कि पहले मनुष्य का जन्म कैसे हुआ होगा? पहला मनुष्य कैसे पैदा हुआ होगा? कुछ चर्चा बताएं, कुछ करें। तो उन्होंने कहा मुझे लगता है कि पहला जो मनुष्य रहा होगा धरती पर, उसका जन्म गाय के पेट से हुआ होगा, गाय से हुआ होगा। तो हमने कहा वो कैसे? बोले वो बस हुआ होगा, यही लगता है गाय से जन्म हुआ होगा। इसको हमने अध्ययन किया। जब अध्ययन किया तो बहुत अद्भुत चीज निकल के आई, जो ये बताती है कि गाय को मां क्यों कहा जाता है। एक जानवर को मां कह देना कोई मामूली घटना नहीं है, स्वीकारा है हम लोगों ने, बड़े प्रेम से सेवा करते हैं। गाय हमारी माता है बोलते हैं, नारे लगाते हैं। तो जब इस पे ध्यान दिया, अनुसंधान किया, तो ये पाया कि मां के गर्भ में
जिस जीवाणु से हमारा शरीर बना, अंदर पला बढ़ा पोषित हुआ, फिर मां के दुग्ध में भी जब स्तनपान करता है बच्चा, हम लोगों ने किया, वही जीवाणु हमारा पोषण फिर करता है। तो ये अद्भुत है कि वो जो जीवाणु है जो मां के गर्भ में रहता है, स्तन में रहता है, वही जिससे हमारा शरीर पलता बढ़ता है, हम जब तक थोड़ा बड़े नहीं हो जाते तब तक उसी जीवाणु से पलते हैं। ये जीवाणु केवल और केवल हमारे देश की देशी गाय में पाया जाता है, बाकी किसी में नहीं पाया जाता। इसीलिए मां से जब दूध की पूर्ति नहीं होती बच्चे की, तो गाय के दूध को पीने की अनुशंसा की जाती कि ये पिए। तो वही जीवाणु देसी गाय के दूध में है, तो वो दूध तो जो है अमृत है, समझो माँ का ही दूध है। इस लिहाज से भी गाय को माँ कहा जाता है, समझ गए? खुश रहो, पिलाओ, कोई इन्फेक्शन नहीं होगा यार। माँ के दूध से लोग पलते हैं, मरते नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है।